नमस्कार साथियों। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आप सभी को पता है आपकी क्लास होती है और आपका मैराथन के बारे में भी आप सभी को पता है। दौड़ में भाग जरूर ले लीजिएगा। पता चलता है कि कितनी दौड़ में हम कहाँ पर हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार। बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब फिलर फोरम चैनल पे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है। और बता दूं मैं आपको, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। सीटेट और एचटेट के लिए बता देता हूँ। सीटेट एचटेट 2022 के लिए कि आपकी 9 बजे सोशल स्टडी की क्लास होती है, आपकी मैथ की क्लास होती है 10 बजे। ठीक है। और 1 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, 3 बजे सीडीपी की क्लास होती है, ईवीएस की क्लास आपकी 6 बजे होती है, और आरती मैम की क्लास होती है, अंतिम क्लास हिंदी की क्लास होती है, वो 10 बजे होती है। सभी को पता है इस चीज का। ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों क्लासें एकदम फ्री होगी। सिलेक्शन पक्का हमारी तरफ से गारंटी है आपको। लेकिन आपकी तरफ से कितनी गारंटी है या कितना सिलेक्शन आप ले पाओगे, हमने अपनी पूरी कोशिश हम करेंगे, और आपको भी अपनी कोशिश पूरी करनी है। ठीक है। अगर आप कोशिश नहीं करोगे हमारे ही करने से, अगर आप सोचो कि हम पास हो जाए, ये 100% गारंटी इसलिए ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको भी मेहनत हमसे डबल करनी पड़ेगी, तब जाकर वो आप उस स्थिति में पहुंच पाओगे जहां आप जाना चाहते हो। ठीक है। तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है। आपके साथ हमें भी उसी मेहनत के लिए वही मेहनत करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आ जाइए सभी, शुरू करें। अपना जो टॉपिक है सीटेट मैथ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेडालॉजी से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आज हम सोल्व करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, पेडालॉजी से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं, कोशिश मैंने ये की है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में ला कर दो। तो सभी को आंसर बताने हैं। जैसा भी आपका आंसर हो, फिर भी अगर कोई परेशानी या डाउट होती है तो आप जरूर पूछिएगा। क्लास को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बबली जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल। चलो आ जाइए। देखो, आंसर सभी को देना है जो भी देख रहे हैं क्लास में, और आपको उसके बाद में लास्ट में आप देखोगे कि आपके कितना स्कोर रहा है, कितने टोटल 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर आपका रहा है। गुड मॉर्निंग भूमिका जी, गुड मॉर्निंग रोहित जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाइए सभी, और टेस्ट को देते चलिएगा। ठीक है। आज पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है, देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके राइट होंगे। ठीक है। भागना मत, क्योंकि भागने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, या भागने से आपके पीछे कुछ नहीं छूटने वाला। ठीक है। कितने भी भाग जाओ, आपके वो जो मुसीबतों को आप छोड़कर भाग रहे हो ना, वो कभी भी पीछे नहीं छोड़ने वाली। वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आकर खड़ी होगी, होगी, पक्की है। तो आप उससे पहले, आप बाद में सामना करो, उससे पहले ही अभी ही सामना कर लोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं पेडालॉजी से संबंधित क्वेश्चनों की, जिसे लोग देखते ही भाग जाते हैं। ठीक है। जो मुसीबत लगती है हमको, लेकिन मैंने कल भी आपको यही कहा था, कल भी और हमेशा यही कहूंगा कि जो मुसीबतें हैं आपकी, मुसीबतें एक तिजोरी के समान है। क्या है मुसीबतें? जो वक्त, जो बुरा वक्त है, यानी ये क्वेश्चन बुरे ही है। ठीक है। अगर जो समझ में नहीं आई वो चीज तो बुरी होती है ना। तो बुरा वक्त एक तिजोरी की तरह है। ठीक है। जहां पर सफलताओं के क्या मिलते हैं? हथियार मिलते हैं। तो आज सभी को देखो, सभी को आंसर देना है, कोई भी चुप नहीं रहेगा, सभी को आंसर देना है, और अंत में स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, और पहले क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ऐसे कल भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए थे, आप रिपीट कर लो, जिससे क्या है कि आपको आसानी रहे। और क्वेश्चन लगभग मैंने करवाए हुए भी हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो हम कर चुके हैं पहले, तो वो भी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, तो अब देख लीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, देखते हैं किसका आंसर क्या आता है। और अपना स्कोर रखना है कि कितने में से कितना आपका टोटल नंबर आता है, सभी को देखना है। ठीक है, ठीक है, सभी को देखना है, सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में आंसर दीजिए। सभी को वन में ए भी आया है, थ्री भी आया है, सी भी आया है, चलो कोई बात नहीं है। चलो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, मनीष के पास कितनी पेंसिल है? क्या पूछ रहा है? वो तुलना कर रहा है ना दोनों के बीच में। कल भी ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आया था कि नहीं आया था? बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था कि नहीं करवाया? कल या परसों, 2 दिन में से एक दिन मैंने करवाया हुआ है ये क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि देखो, समस्याओं के प्रकार को पहचानना है कि उसमें व्यवकलन करने में समस्या है, व्यवकलित करने में यानी कि सबट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, या उसमें आपको तुलनात्मक की बात कर रहा है वो, तुलनात्मक, या कोई क्राइम कर रहा है। तो आपको देखो, मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, तुलना कर रहा है ना दोनों के बीच में, तो क्या कर रहा है? तुलनात्मक जमा। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 3 इज करेक्ट आंसर होना चाहिए। कल मैंने बताया भी था आप सभी को, ठीक है, फिर भी भूल चुके हो। बिल्कुल, तो 3 जिसका भी सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसमें 3 इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, लग रहा है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? ठीक है, मैंने कहा था कि आपके रिपीटिंग कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके रिपीट होंगे, जिससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपने कितना कवर अप किया है। ठीक है, सभी को आंसर देना है, इंतजार रहेगा आपका। टाइमिंग देख लीजिए। बिल्कुल, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके कल वाले मिलेंगे, जिससे आपको क्या है कि रिवीजन हो भी जाए, साथ में आपका रिवीजन भी हो जाए, जिससे आपको कोई डाउट परेशानी ना हो। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल भूमिका जी, आपका 3 है, करेक्ट आंसर है। बबली जी का भी सही है। ए आंसर, एक तो रोहित जी का आंसर गलत है, और सुजाता जी का। ठीक है, बिल्कुल। अब ध्यान रखना है, बिल्कुल करिए, देखते हैं क्या आंसर आता है। सभी को आंसर देना है, बिल्कुल। 2 में बी आंसर की तरफ आ रहे हैं, 2 का बी आंसर। ओके, और किसी का? 2 में बी। ओके, बी की तरफ। बी की तरफ। चलो देखो, बात ऐसी है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा, तर्कणा को समझाया था मैंने, तर्कणा के बारे में कहा था कि तर्क वितर्क जो का सूचक है, किसका सूचक है? तर्कणा, तर्क वितर्क करते हैं, यानी तर्क संगतता का सूचक है। परिकलन में निपुणता की क्षमता हो, ठीक है, मास्टर कैलकुलेशन, नहीं ये नहीं। तर्क करने की क्षमता, इसके में पूछा जा रहा है, नहीं। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, नहीं। गणितीय हो सकता है कि, ठीक है, देखो एक मिनट रुको, ये गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता हो, ठीक है, नहीं है। गणितीय प्रक्रियाओं की तर्क संगतता देने की क्षमता हो। तो देखिए, इसमें देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 में डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, दोनों में से इसमें राइट आंसर अगर याद हो, बिल्कुल सुजाता जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इनका राइट आंसर है। बिल्कुल, मैंने कल या परसों में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तर्क संगतता के बारे में बताया कि तर्कणा की जब भी बात करें हम, गणितीय तर्कणा यानी तर्क वितर्क की बात कर रहे हैं, यानी तर्क संगतता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा?
बिल्कुल, तर्क संगतता, गणितीय प्रक्रियाओं की तर्क संगतता देने की क्षमता होती है उसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर बिल्कुल। ठीक है, बी नहीं, डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल। चलो, बिल्कुल। स्कोर देखना है अंत में आपका स्कोर कितना रहता है, जिससे आपको भी पता चले कि पेडालॉजी में आप कितना कवर अप कर चुके हो, पेडालॉजी में कितने आपको क्वेश्चन डेवलप हो चुके हैं, आप उसमें मात नहीं खाने वाले। ठीक है, सभी को साथ लेकर चलना है। 3 में देखिए, इसमें क्या गया, वेन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है, कौन सी संकल्पनाएं हैं, इसका बारे में भी मैंने अच्छी तरीके से बताया है। ज्यामितीय चिंतन, भिन्न संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान। देखो, वेन हेले के बारे में मैंने कई क्वेश्चन करवा दिए हैं, वेन हेले से संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। 3A की तरफ आंसर आ रहा है। ओके, अच्छी बात है। ज्यामितीय चिंतन, ज्यामितीय चिंतन, बबली जी का, रोहित जी का बिल्कुल एक की तरफ बढ़ रहा है। चलो, देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, इसका राइट आंसर 1। मैंने जब भी आपको बताया कि वेन हिले के बारे में, तो वेन हिले हमेशा किससे संबंधित था, ज्योमेट्री से संबंधित था, ज्यामिति से संबंधित था वेन हिले। ठीक है, तो याद रखना, वेन हिले जब भी आए तो ज्यामिति से संबंध रखता है, यानी कोई भी अवस्था अगर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछ सकता है। ठीक है, तो हाँ, बिल्कुल नोट करते हुए चलना है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो, तो अब तो यहाँ तक तो क्लियर है। बिल्कुल, देखते हैं 4 में क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। ठीक है, इसमें क्या है कि मैथ में तो हमने कवर कर लिया। ठीक है, कोशिश हमने पूरी की है। टेस्ट देते रहना, क्योंकि टेस्ट चलता रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जिससे क्या है कि आपकी हैबिट भी बैठ जाए। ठीक है, अब ये पेडालॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, वो भी आपके बहुत अहम रोल रखते हैं, तो उनको भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, बिल्कुल। 3 में ए आंसर, 3 का ए आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। इसका बताइए, 4 में बताना है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल रखता है या है। ठीक है, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, रट लेने का तो सिस्टम ही नहीं बैठता। ठीक है, मैथ में कितना रटोगे आप, नहीं। 4 में 4 की तरफ आंसर आ रहा है। ओके, 4 में बी, बी की तरफ, बी की तरफ आंसर आ रहा है। कंटेस्ट करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना, प्रयत्न, त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंटेस्ट करना। ठीक है, चलो, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। राइट आंसर बताना है सभी को। 4 में 4 भी आंसर आया है, और बी, बी को अनुमान लगा रहे हो आप बी में। देखते हैं इसका आंसर। देखिए, अब देख लीजिए यहाँ पर जिसका डी आंसर है, दिलीप कुमार राणा जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो, इन्होंने जवाब दिया है कि पहले देखो, चित्रांकन करना बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता। पीछे से हल करना, मैथ में पीछे से हल होता है क्या। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्नावली को छोड़कर। ठीक है, बिल्कुल करना। रटना, अगर रटना नहीं होता तो फिर थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, लेकिन रटना आ गया तो गलत हो गया। ठीक है, इसमें देखिए, कंटेस्ट करना, मैथ के अंदर कोई भी कंटेस्ट नहीं की जाती चीज। आप एक फॉर्मूले को रट लोगे, दो से रट लोगे, दो समीकरण को रट लोगे, या तीन इक्वेशन को रट लोगे, कोई भी इक्वेशन होती है तब, तो क्या आप पूरी इक्वेशन को रट सकते हो? नहीं रट सकते। आप उसको निकालोगे तो आपके अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो कंटेस्ट भी नहीं कर सकते, अनुमान लगा सकते हो कुछ कुछ जगह आप। ठीक है, लेकिन सब जगह नहीं लगा सकते। परीक्षण कर सकते हो, चित्रांकन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटेस्ट या अनुमान सभी में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें करो, प्रयत्न कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। त्रुटि विधि, त्रुटि हाँ भी होती है, चित्रांकन कर सकते हैं, करना, कंटेस्ट आ गया वो गलत हो गया। ठीक है, कंटेस्ट करना गलत हो गया। विवेचन कर सकते हैं हम, चर का प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिरूप देख सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा ये। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो अब सभी का पता चल गया होगा, 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझते हुए चलना एक एक चीज को। ठीक है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना
चाहिए। देखिए डेसिमल पढ़ते हैं ना, 1 दशमलव जो भी आपके पास 0 दिया हुआ है, 01 दिया हुआ है, 1 दशमलव आपके पास 1 दिया हुआ है, ठीक है, 1.001 दिया हुआ है। इसमें क्या चीज मायने रखती है? आपके योग ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, स्थानीय मान या गुणा करना, सभी को बताना है, ठीक है। 5 में आंसर आ रहा है, 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे कुछ भी नहीं लिखा, बस छोटी सी बात लिखी हुई है, बाकी कोई खास बात नहीं है। बस दशमलव के बारे में लिखा है कि 1 दशमलव हो गया। 5 में डी की तरफ मल्टीप्लाई का बता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई का बता रहे हैं। तो देखते हैं, बिल्कुल इसमें देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी का। 5 में बी की तरफ आंसर आ रहा है, व्यकलन बता रहे हैं, स्थानीय मान बता रहे हैं। चलो इसमें देखिए राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, स्थानीय मान। स्थानीय मान की बहुत वैल्यू होती है इसके अंदर, आपने पढ़ा भी होगा। देखो इसमें ऐड क्या से करोगे, देखो आपने दशमलव के बारे में पढ़ा है। अब देखो इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, देखो स्थानीय मान के बारे में, देखो एक तो ऐड करना, इसमें कहाँ पे क्या चीज ऐड कर रहे हो आप, ठीक है। ऐड करना जरूरी नहीं है कि आपको ऐड करना ही आए, आपके दशमलव के बारे में ऐसे भी बता दे तो आपको बात का हो सकता है, ठीक है। व्यकलन नहीं हो सकता है, आपके पास मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, आपके पास स्थानीय मान पूछ सकता है कि स्थानीय मान आपको आना जरूरी है, स्थान के मान के बारे में समझाएगा वो आपको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। तो इसमें देखिए बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है, सभी को आंसर देना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। गलती हो चुकी है आपसे, तो आपको स्कोर बताना है अपना, अंत में देखे कितना स्कोर रहता है, ठीक है। बिल्कुल, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है, सभी को बताना है। सभी को आंसर देना है। 6 में सी, 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 ओके। देखो बिल्कुल यहाँ पे देखिए बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए, भिन्नों के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयोगी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है क्विजिनेयर छड़े, क्विजिनेयर छड़े, ठीक है, गिनतारा, जियो बोर्ड, नंबर लिंकिंग, संख्या चार्ट। अब बताइए इसमें सभी का राइट आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्विजिनेरिंग छड़े, ठीक है। क्या होगी, क्विजिनेरिंग छड़ी, ठीक है। अब ध्यान रखना, आपने भी पहले भी नहीं सुना होगा, तो इसका राइट आंसर ई का राइट आंसर होगा 1, ठीक है। नंबर चार्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, भिन्नों के बारे में समझाने के लिए आपको क्विजिनरी छड़े के काम में आती है, क्विजिनरी छड़े, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ाने के लिए जो भी आपके ज्यादा काम में लेते हैं उनको, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब याद रखना, अभी तक तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन अब ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको डेफिनेशन नहीं कर सकता उसकी, तो आपको उन चीजों को सीधा ही याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल, तो गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सभी को आंसर देना है, ठीक है। बिल्कुल सभी को आंसर देना है और अपना स्कोर बताना है अंत में, ठीक है, सबके बाद में, ठीक है। चलो स्टार्ट कीजिए, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है।
देखिए पहला, गणित में विचारों के सही उच्चारण या सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। ठीक है। दूसरी बात, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। ठीक है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, सभी को देना है। ठीक है। 7 में ए आंसर आया है। बिल्कुल आंसर देना है। 7 में ए और सी, ए सी 4 भी आ रहा है। सबसे पावरफुल आंसर सी। देखो इनमें सभी का अलग अलग आ रहा है इसमें। चलो, इसमें तो ए बी सी डी सभी आ चुके हैं। ठीक है। तो जिसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, देखो यहाँ पर इसमें कहा गया है विचारों के संचारण के लिए विशेष शब्दावली की आवश्यकता होती है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। ठीक है। तर्क कौशल तो इम्पोर्टेंट है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, गणितीय विज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है क्या? तर्क कौशल, तर्क वितर्क करने की जरूरी है क्या तर्क वितर्क करना? ठीक है। वो आप साइंस में कर सकते हो तर्क वितर्क तो। ठीक है। मैथ में तो जो है उसमें तर्क वितर्क नहीं कर सकते आप। जोड़ना है, बाकी करना है, बाकी करना है। ठीक है। बिल्कुल। अब देखिए आगे, तो दूसरा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसमें तर्क वितर्क नहीं चलते। आपने तो कह दिया है कि 2 और 2 कैसे 4 होते हैं, नहीं मानना, तो इसमें अब तर्क वितर्क क्या करोगे? ठीक है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। ठीक है। श्रेणीबद्ध गणितीय संकल्पनाएं जो होती है, जो श्रेणीबद्ध होती है, क्या जरूरी नहीं है कि इक्वेशन किस प्रकार से किस तरफ घूम जाए। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणितीय प्रत्यक्ष है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है, जो आमतौर पर जोड़ बाकी चलते हैं वो प्रत्यक्ष ही है। कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें जो प्राथमिक स्तर पे जो हमें जोड़ पढ़ाया जाता है, ठीक है, बाकी पढ़ाया जाता है, गुणा पढ़ाया जाता है, बाकी भाग पढ़ाया जाता है। ठीक है। इनमें कोई आपके पास कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ती कि कल्पना करके ही जोड़ दो। ठीक है। कल्पना की जरूरत नहीं पड़ती, परफेक्चुअली आंसर होते हैं इसके। ठीक है। बिल्कुल प्रत्यक्ष आंसर होते हैं। ठीक है। इमेजिनरी नहीं होते। बिल्कुल। तो देखो हमें बचपन से यही चीज सिखाया जाता है, इमेजिनरी आंसर नहीं, परफेक्ट आंसर सिखाए। अब जो बड़े होते जाएंगे ना, हमें इमेजिनरी आंसरों से रूबरू करवाया जाएगा जिसे हम नहीं जानते। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है। बिल्कुल। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग या योग क्रम सूचक भाव में हुआ है, बताइए। ठीक है। समझना पहले तो, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव में हुआ है? सभी को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। पहली बात, ठीक है, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। इस घर में 3 कमरे हैं, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। ठीक है। 3 का योग समुच्चय, ध्यान रखना, 3 का योग क्रम सूचक भाव में हुआ है। क्रम सूचक भाव में हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर फिर ध्यान से देना है। 8 में 2, 8 में सी और 8 में और सभी को आंसर देना है। 8 में डी भी आ चुका है, बी 2 3 4 तो सभी का आ चुका है। 2 भी आया है, 3 भी आया है, 4 भी आया है। ओके। चलो, आंसर और किसी का आएगा? आंसर देते चलिए आंसर। बबली जी का आया है डी और सी, कंफ्यूजन चल रहा है क्या? चलो, एक आंसर देना है। देखते हैं क्या आंसर होगा। 8 में सी। चलो, इसमें 8 में आएगा आपको, देखो बात समझने की कोशिश करना। 3 का योग, इस इमारत में तीसरी मंजिल पर,
यानी कि 3 का योग है, बिल्कुल है। तीसरी मंजिल क्रम सूचक है। क्रम सूचक का मतलब समझते हो? इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। अब एक डिब्बा है, समझना, एक डिब्बा है, उस डिब्बे में कई पेंसिलों के कई समूह पड़े हुए हैं। अब पता नहीं किस तरीके से पड़े हुए हैं, इस प्रकार पड़ा हुआ है, इस प्रकार पड़ा हुआ है, किस प्रकार पड़ा हुआ है। इसमें कोई क्रमबद्धता नहीं है, यानी क्रम के सूचक यानी क्रम के हिसाब से नहीं दिया गया। तो 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, इसमें कोई बात कहीं नहीं कही गई है। 3 पेंसिलों के कई समूह मतलब समझना, कोई पता नहीं, क्रम होना चाहिए, ठीक है, 1 बाय 1 1 बाय 1, ठीक है। तो देखो इमारत तो इस प्रकार तो हो नहीं सकती। ये बोल रहा है कि इमारत के तीसरी मंजिल पर, तो तीसरी मंजिल किस प्रकार होगी? इसी प्रकार होगी, इसके ऊपर दूसरी होगी और दूसरे के ऊपर तीसरी होगी, यही होगा। ऐसे थोड़ी होगी कि मंजिल इस प्रकार बन जाएगी, इस प्रकार एक मंजिल यहाँ बन गई है, एक मंजिल इसके कोने में बन चुकी है, एक मंजिल इसके कोने में बन चुकी है, खाला बीच का सफाया है, ठीक है। और ये बिल्कुल नीचे कुछ नहीं अटक रखा, ऐसा थोड़ी होता है। क्रमबद्धता होती है इनमें, तीनों में क्या है? क्रमबद्धता है तीनों मंजिलों में, और क्रम सूचक भाव में है, ठीक है, एक क्रम में है, ठीक है। इस घर में 3 कमरे हैं। अब कमरे पता नहीं एक ही क्रम में है या अलग अलग कमरे के अलग अलग क्रम में है, ठीक है। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। अब ये भी पता नहीं क्रम सूचक है या नहीं है, ठीक है। देखो क्रम तो सिर्फ और सिर्फ एक में ही लग रहा है और 3 का योग है कि नहीं, ठीक है। 3 का योग है और इसमें देखिए 3 टीम सदस्य हैं, तो सदस्य हैं टीम टीम के, 3 टीम के सदस्य होंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। इसमें देखो परफेक्चुअल आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2, समझना है इसका, ठीक है। चलो, बिल्कुल समझते हुए चलना है, आपके कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि क्यों ये आया है, ठीक है, क्यों ये आया है। अगर फिर भी रहता है तो पूछिएगा। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? वैसे कोई ऐसा होगा तब मैं आपको हर चीज के बारे में वैसे समझाता आ रहा हूँ, लेकिन बाई चांस कोई रहता है ऐसा क्वेश्चन जो उसमें समझाने का कुछ खास नहीं होता है, तो उसके लिए मैं वो कह दूंगा कि ये सीधा ही आपको रटना पड़ेगा। वेन हेले के बारे में जैसे हो गया, ठीक है, उससे संबंधित कई क्वेश्चन है, तो मैं आपको कुछ कहूंगा तो आप तो वेन हेले के किससे भी क्वेश्चन आ जाए, ज्यामिति से संबंधित होते हैं, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार, ठीक है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? 9 में डी आंसर आ रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है ऑलरेडी। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मतलब याद है, कभी ना कभी तो होगा ही, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, ये कल या परसों में क्वेश्चन आया हुआ है। प्लानिंग बनाना बिल्कुल है, मार्गदर्शन करना बिल्कुल टीचर का कर्तव्य है, टीचिंग करना बिल्कुल कर्तव्य है, लेकिन बजट बनाना वो आपका काम नहीं है, वो टीचर का काम नहीं है, बजट टीचर बनाएगा, ठीक है। नहीं होंगी तब उसको आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। चलो, इसका तो 4 आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, बिल्कुल उसका सभी का आंसर एकदम करेक्ट था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के त्रिविमी समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? सभी को आंसर देना है। हाँ बिल्कुल, कल या परसों वाली दोनों में किसी न किसी क्लास में था। बिल्कुल, देखो सभी को आंसर देना है, जितने क्वेश्चन से आपने स्टार्ट किया है। जैसे आपने 8वें क्वेश्चन पे आए हो आप, तो 8 से बताना है कि आपके जो पीछे वाले जो क्वेश्चन है 12 में, जो 12 क्वेश्चन किए हैं उन 12 में से कितना सही है। सभी को अपना स्कोर देखना है और कितने में से कितने बैठ रहे हैं वो बताना है, ठीक है, बिल्कुल। 10 में सी आ रहा है। देखो इसमें कहा गया है त्रिविमीय संरचना, बच्चों में त्रिविमीय समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है? चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, ठीक है, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, बोतल के ऊपरी दृश्य का चित्रण करना, मानचित्र पर शहरों के स्थान निर्धारित करना। क्या राइट आंसर होगा इसमें? बोतल के ऊपरी दृश्य का चित्रण करना। क्या कहा जा रहा है इसमें? बच्चों में त्रिविमी समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। 1 मिनट रुकिएगा। चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना नहीं,
ठीक है, त्रिविमीय समझ के बारे में, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, ठीक है, त्रिविमीय समझ ये भी नहीं, ठीक है, बच्चों में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मानचित्र पर शहरों के स्थान निर्धारण करना नहीं हो सकता। उपयुक्त करने के लिए अधिक उपयुक्त क्या है, बच्चों में त्रिविमीय समझ को बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, ठीक है, किसी भी रूप में 3D है। डी, इसमें क्या होगा, इसमें तो राइट आंसर आपका यही होगा, ठीक है, समझना है इसको, इसमें कहीं भी ये क्वेश्चन मिले तो आपको यही आंसर करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। चलो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि आपके पास 3 इंटू आपके पास दिया हुआ है, संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। संख्या चार्ट होना, ग्राफ पेपर होना, डायनिस ब्लॉक होना, टेलर का गिनतारा होना। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा इसमें, सभी को आंसर देना 11 में, जल्दी जल्दी करते चलिए, ठीक है, जल्दी जल्दी करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। 11 में आंसर आ रहा है बी, डी, बी डी में आंसर आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, बी और डी में आंसर आ रहा है, तो आपका देखो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, बी अधिकतर आया भी है, बिल्कुल बी आंसर इज करेक्ट। ग्राफ पेपर किससे करोगे, ग्राफ पेपर से आप इसे समझाओगे, ठीक है, ग्राफ पेपर, ठीक है, बिल्कुल गुणन से इस प्रकार शिक्षण अधिगम साधन कौन सा होगा, आपका ग्राफ पेपर। 12 में देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा समझना, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के आधार पर प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम, ठीक है, उसके बारे में समझाना है, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, करवाया हुआ भी है, ठीक है, चाहे 4-5 दिन के अंदर कभी भी आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब सभी लोग कर भी चुके हैं इसके, बिल्कुल किए हुए हैं भी हैं। गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, ठीक है, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, ठीक है, छात्रों में प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, कार्य विधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। सभी को आंसर देना है, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ये किया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं कितनों को याद है अब तक। 12 में डी, 12 में डी आंसर भी आया है, 3 आंसर भी आया है, अगर ध्यान होगा तो ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है, एनसीएफ वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है, प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है बी। चलो देखिए, इसमें जिसने 3 किया है बिल्कुल करेक्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल। अगले क्लासें देखी है, अगर क्लासें छोड़ी नहीं होगी तो उन सभी को भी पता होगा, छात्रों में प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, ठीक है, इसमें होगा, इसमें पाठ्यक्रम गणितीय पाठ्यक्रम के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय दिनचर्या पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम है, तो क्या करना, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, जिसमें क्या है कि वो अनुभवों से सीख सके, ठीक है, तो 12 में आपका राइट आंसर हो चुका है। 13 में देखिए, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, 13 में राइट आंसर देना है, सभी को बताते हुए चलना है, देखते हैं फिर बाद में अंत में बात करेंगे कि कितना स्कोर रहा है आपका, ठीक है, बिल्कुल।
देखो कहीं भी बैठे हो लेकिन आंसर इनका तो दे ही सकते हो, थ्योरेटिकल है इनका तो आप निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बस उसको सोचना है, समझना है, पढ़ा हुआ है, वो जो देखा हुआ है उसको बताना है, ठीक है। बिल्कुल, तो लिखने में टाइपिंग करने में कुछ नहीं जाता है, 1 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। आंसर सभी को देना है। चलो 13 में वन आंसर है। चलो 13 में ए डीबी आंसर आया है, ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित होना, तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। तीसरा है आपका एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। नई एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। यही बात कही गई है ना, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। देखो छात्रों में त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित होना चाहिए, सही है। प्रतिदिन अनुभवों के साथ संबंधित स्थापित करना चाहिए, जो भी प्रतिदिन अनुभव होते हैं उनमें संबंध स्थापित करोगे तो अच्छी तरीके से याद कर पाओगे उन चीजों को, ठीक है। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न प्रशिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना, यानी एक संकल्पना अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप एक से अधिक संकल्पनाओं का प्रयोग करके हम उस अधिगम को सीख सकते हैं, ठीक है। एक संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम की कठोरता से पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा आंसर, विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है, तो ये विशेषता नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। ओके, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या बात हो गई है, कोई बात नहीं है, गलती तो होती है, पता चल जाता है उससे, ठीक है। चलो इसमें बताइए, ठीक है, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालयों में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। आंसर देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 में, 14 में क्या आंसर होगा, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब बताना है, उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के बारे में पूछ रहा है कि उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है, उनकी गणित का संचारण निपुणता निकृष्टता है, ठीक है। चलो उन्हें विविध गणित सीखने में की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम में नहीं आएगा। चलो उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है, क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो ये लीजिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। 14 में डी आंसर आ रहा है। 14 में 4। चलो डी की तरफ आंसर बढ़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो इसमें राइट आंसर आपका क्या मिल गया आपको, 4 इज करेक्ट आंसर। पता है क्यों मिला, 4 क्यों आंसर है, क्योंकि देखो इसमें पूछा जाता है ग्रामीण विद्यालय के बच्चों में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो ये कोई सा भी सही नहीं है, जो ग्रामीण विद्यार्थी होते हैं उनके मौखिक गणितीय परंपराओं का ज्ञान प्रचुर मात्रा में होता है, उनकी कैलकुलेशन बहुत तेज होती है क्योंकि घर वाले शुरू से यही चीजें करते रहते हैं, तो उनकी इन चीजों में नॉलेज बहुत अधिक होती है, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिकी निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है, कौन सा परीक्षण में बिल्कुल इसका राइट आंसर है, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। 15 में चले आइए, 15 का आंसर क्या होगा, ठीक है, 15 का आंसर क्या होगा,
आंसर सभी को देते हुए चलना है, फिर स्कोर की बात करेंगे हम अंत में, ठीक है? कोई बात नहीं, जो भी जाना चाहता हो बिल्कुल जा सकता है, ठीक है? जिसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नुकसान आपका होगा। अभी मैंने आपको बार-बार एक ही चीज़ कही है कि पेडालॉजी को देखते ही लोग क्या पता क्या हो जाते हैं, उनका दिमाग ऐसा चलता है कि यार ये क्या कहाँ से पूछने लग गए क्वेश्चन, ठीक है? लेकिन देखो दोस्तों, उसने दिया है, एग्जामिनर अगर इस क्वेश्चनों को दिया है तो किसी मकसद से दिया होगा, तो उसे आप एग्जाम के तरीके से मत देखो, अपना नजरिया होना चाहिए अलग से, ठीक है? जो भी चीज पढ़ो उसे लाइफ में उतारने की कोशिश करो, ये पेडालॉजी यही समझाती है, ठीक है? जो दैनिक जीवन में चलता है, जो करना चाहिए वही चीजें सिखाती है, फिर भी हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं। लाइफ से जोड़ के देखिए, मजा आने लगेगा आपको, ठीक है? मान लो कि जो भी क्वेश्चन है आपके, तो टीचर से संबंधित हो तो आप उस वक्त टीचर हो, ठीक है? अगर कोई स्टूडेंट से संबंधित हो तो उस समय आप स्टूडेंट बन जाइए और उसको अपने अकॉर्डिंग रख के देखिए, फिर देखते हैं बात, फिर करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है? बिल्कुल। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिकी निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है? 15 में डी आंसर आ रहा है, 15 का डी आंसर आया है। देखिए, विद्यार्थी द्वारा गणित में की गई अशुद्धि सामयिकी परीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है, ठीक है? वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने के मार्गदर्शन कर सकती है, ठीक है? उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, वे अधिगम का हिस्सा है। जानकी जी का आंसर आया अभी तक डी आंसर 15 में, बाकी किसी का भी आंसर नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, आंसर तो सभी को बताना है। जब तक आपकी काबिलियत हो लड़ने की, तब तक लड़ा करो अपने आप से, ठीक है? हारना फितरत नहीं रखना है, ठीक है? चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, ठीक है? तो राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए? उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। तो इसमें प्रकाश नहीं डालता है, इसके बारे में बताना है। देखो, समझना है क्वेश्चन को, इसमें पूछा क्या जा रहा है वो आपने ध्यान नहीं दिया। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिकी निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है, डालता है नहीं, नहीं डालता है, वो बताना है आपको। वे जानकारी प्राप्त करने का एक मूल्यवान स्रोत है, वो तो सही है भाई, मूल्यवान स्रोत है। वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती है, कर तो सकती है, सीधी सी बात है। लेकिन उसने देखो अधिगम का हिस्सा है, बिल्कुल अधिगम का हिस्सा भी है, लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं डालता है, आपने नहीं देखा नहीं, ठीक है? यहाँ पर देखना है क्वेश्चन को, तो नहीं, नहीं डालता है, कौन सा नहीं डालता है? उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए भैया अनदेखा? तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, अगर आप यहाँ पर ध्यान दे देते तो आपका आंसर आराम से, बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती, सीधा सा आंसर मिल जाता, ठीक है? बिल्कुल। देखो, कहीं भी गलत नहीं है, जब आपने नहीं पे ध्यान दिया होता तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है? 16 में देखिए, 16 में आपका दिया हुआ है प्राथमिक स्तर के बच्चे की दी गई आकृतियों को उनकी लिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के खाली स्थान पर है। अब बताइए किस आधार पर है? ज्यामिति पर तो वेन हिले के बारे में हमने बार बार पढ़ा है, ये क्वेश्चन भी शायद 8-10 दिन के भीतर आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी 8-10 दिन के भीतर ये क्वेश्चन आपको मिल गया होगा, ठीक है? इतना तो कंफर्म पता नहीं है कि क्वेश्चन आपको कब मिला था, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है, सॉल्यूशन अच्छी तरीके से करवाया हुआ है। वेन हाइल के अनुसार ज्यामिति के खाली स्थान पर है, मानचित्रण स्तर पर है, विश्लेषण के एनालिटिक लेवल पर है, अनौपचारिक इनफॉर्मल है या फॉर्मल है? 16 का आंसर देना है। ओके,
16 में बताना है, 16 में बताना है। 16 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। 16 में बी आंसर, रोहित जी का बी आंसर है। सभी का आंसर आ चुका है लगभग लगभग, ठीक है। आ चुका है क्या? इसमें आएगा मेंटल इमेजिनरी लेवल। क्या होगा इसमें दोस्तों? मेंटल इमेजिनरी लेवल, जिसका भी राइट आंसर हो, अगर आपने 16 में दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर है, अन्यथा आपका गलत है। ठीक है, वेल हाइल के हमने कई बार क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, कई क्वेश्चन करवा भी दिए हैं। वेल हाइल के अनुसार ज्यामिति के जो मेंटल इमेजिनरी लेवल है आपका, उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो दिखावट के आधार पर जो देखो ज्यामिति होगा तो मानचित्रित होगा, चित्रित होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, ज्योमेट्री के बारे में तो चित्रित होगा, तो चित्रण स्तर यानी इमेजिनरी लेवल। ठीक है, मानसिक। इसमें देखिए, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह है विभाजकता अवस्था में, उपाजकता अवस्था में, सक्रियात्मक अवस्था में या परिणात्मक अवस्था में। चार ऑप्शन है आपके पास, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके। बिल्कुल, बिल्कुल, वन इज करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ, इसमें बताना है, 17 में बताना है सभी को आंसर। 17 का आंसर कितना होगा? 17 का आंसर क्या होगा? सभी को आंसर देना है। देखो, कोशिश आपको जितनी हो सकती है पूरी करनी है। ठीक है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको कंफ्यूजन कर रहा है, क्वेश्चन से डरना मत। ठीक है, कभी भी हार मत मानो। क्या पता कि आपकी जो अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। ठीक है, तो बिल्कुल कोशिश से जो भी करो, इस प्रकार करना है कि ये आपकी कोशिश जबरदस्त है। ठीक है, बिल्कुल बिंदास होके एग्जाम में दो, बिल्कुल बिंदास होके, बिल्कुल शांत होके दियो। शांत दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं आजमानी है। ठीक है, बिल्कुल जैसा भी हो आपका नॉर्मल वे में होना चाहिए, कोई बात नहीं। होगा जो देखा जाएगा। ठीक है, आपके इतने लोड लेने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। ठीक है, बिल्कुल आराम से होके दीजिएगा, बिल्कुल बिंदास होके कि बस तैयारी मेरी है और तो किसी की है ही नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, दो क्वेश्चन नहीं आते, तो घबराना मत, क्योंकि यही घबरा के आप गलतियां कर देते हो। आप तो स्टार्टिंग में यार इतना स्टार्टिंग में ऐसा पेपर आ चुका है, ऐसे 8-10 क्वेश्चन बिगड़े, और फिर आपका जो अंतिम वाला है वो सब पाठ ऐसा आ गया, फिर तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो उन चीजों को देखना बंद कर दीजिए। ठीक है, उन चीजों को देखना बंद कीजिए। 8-10 होते हैं, कोई बात नहीं, अभी तक तो और क्वेश्चन है मेरे, अभी देख लेंगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चनों में घबराना मत है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही आपके अगर स्टार्टिंग में देता भी है वो टफ, ठीक है, उनको देखकर ही आपका दिमाग चकरा जाता है कैसा पेपर आया है। ठीक है, तो जिसका भी आंसर बिल्कुल सी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सक्रियात्मक अवस्था में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। भिन्नों और दशमलव की संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं आपकी संक्रियात्मक होती है, प्लस माइनस गुणा भाग सभी इसी के अंदर आ जाती है, सक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो ये चले, इसके आगे चलते हैं। देखो, कौन सा कार्य अध्यापक नहीं करता है, ये आपका आ चुका है, बजट बनाना, और बाकी तो हमने ये सभी कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये तो इसका राइट आंसर हो चुका है, तो इसका तो सभी को लगा लेना है। सभी का आंसर इसका तो बिल्कुल परफेक्ट ही था। ठीक है, इसका आंसर आप सभी ने दिया था और बिल्कुल सही आंसर आया था। अब इसका बताना है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रत्याशित, प्रत्याशित, अनुभव, प्रक्षेपित, और आपके पास इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन सभी के लिए था, इजी है, कोई खास बात नहीं थी उसमें। बिल्कुल सभी का आंसर 8 में डी हो जाता है, इसलिए मैंने उसको आगे कर दिया। सभी इसको अपने नंबरों में ऐड कर लेना। ठीक है, बिल्कुल ऐड कर लेना।
सभी को आंसर देना है 19 में। रुके क्यों हो, आंसर दीजिए। आंसर सभी को देना है, ठीक है। आंसर सभी को देना है, बिल्कुल बिंदास हो जाइए और आंसर सभी को देना है, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? 19 में बी आंसर आया है, ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर। और 19 में रोहित जी का, मुरली जी का, सभी का आंसर आ रहा है, देखते हैं। बी की तरफ आंसर आ रहा है। ओके, चलो। तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? प्रत्यक्ष अनुभव। अगर अनुभव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सभी का आंसर बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सभी का टू आंसर करेक्ट है, टू टू टू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सभी का आंसर आया है। उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण एवं नेवनिक परीक्षण में अंतर है। क्या अंतर है? उपलब्धि परीक्षण एवं नेवनिक जो नया परीक्षण है उसमें क्या अंतर है? उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाइयों के स्तर का, इनमें से कोई नहीं। आपके पास ABCD लगा देना है, ठीक है। ABCD आंसर बताना है, देखते हैं क्या आंसर होगा, ठीक है। सभी को आंसर बताना है, देखना है कितनों का राइट आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल। तो कोशिश तो आप सभी ने की है, उम्मीद करता हूँ कि स्कोर भी आपका अच्छा रहा होगा, ठीक है। देखो, क्वेश्चनों को देखकर भागना नहीं है, यानी मुश्किलों को डरकर भागना नहीं है, ठीक है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है वैसे, ठीक है। क्वेश्चनों को देखा नहीं आता, भाग लिए, अभी अभी तो मत भागो, ठीक है। बाद की बाद में देखी जाएगी, क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता है दोस्तों। हर पहलू हर जो भी पहलू है आपका, हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, ठीक है। लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, सभी को पता है इस चीज का। फिर क्यों भागते हो मुश्किलों से? देखो, कितनी भी दूर आप मुश्किलों से भागिए, मुश्किलों से कोई नहीं रुक सकता, मुश्किलों से कोई नहीं छिप सकता। मुश्किलें ऐसी है, वो हर जगह आपको ढूंढ ढूंढ के मारेगी, ठीक है। तो मारने से बढ़िया है कि आप खुद सामने जाके खड़े हो जाओ, ले आ जा, कर ले भाई जो भी करना है, ठीक है। तो भागना मत, उससे अब भिड़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब भागोगे, जितना भागोगे उसने उतना ही आप पीछे हटते चलोगे, ठीक है। बिल्कुल, सी की तरफ जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन करवाया हुआ है 20 के अंदर भी, आप सभी ने अगर देखा होगा तो। उपलब्धि परीक्षण का नियोनिक परीक्षण में अंतर है। क्या अंतर है? अगर किसी ने भी अगर 2 या 3 दिन लगातार इस समय क्लास देखी है तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि आंसर आ रहा है किसी का भी। देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होता है। इसमें राइट आंसर उद्देश्यों का। अगर आपसे पता है, मैंने बताया भी था आपको, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं वो उनका परीक्षण करते हैं। उपलब्धि परीक्षण और न्यूनिक परीक्षण में क्या अंतर है? उद्देश्यों का अंतर है, ठीक है। दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। उपलब्धि परीक्षण तो वो होता है दोस्तों जो उपलब्ध हो चुका है, हमें कोई भी काम किया है, हमें उपलब्ध हो चुका है ना, ठीक है। न्यूनिक परीक्षण में हम किसी भी चीज को करने के लिए नया परीक्षण करते हैं, यानी इसका तो उद्देश्य हो चुका है कंप्लीट, इसका उद्देश्य शुरू है, ठीक है। तो यानी इसमें उद्देश्यों का नया वाद है, या मान सकते हो, यानी उद्देश्य इनमें क्या हुआ, उद्देश्यों का अंतर है दोनों में, ठीक है। तो जिसका आंसर ये था बिल्कुल करेक्ट था, मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी हुआ है। अब सभी को बताना है कि आपका स्कोर कितने में से कितना रहा है। मैं देखना चाहूंगा कि कितना स्कोर आपका रहा है, ठीक है। बिल्कुल। तो स्कोर सभी को बताना है, ठीक है। और क्वेश्चनों को देखकर भागना नहीं है, क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है। देखो, अगर बिल्कुल कोई बात नहीं, ईमानदारी से अपना स्कोर बता दीजिए कि कितना स्कोर आपका रहा है, चाहे कितना भी हो, कोई मायने नहीं रखता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना स्कोर बता दीजिए, ठीक है। ओके, बिल्कुल। 20 के अंदर से 8, और 20 के अंदर से 17। ओके, 3 गलत है आपके। चलो, आप तो शुरू से थे। और किसी के? चलो कोई नहीं, ईमानदारी आपकी बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 8 में से आपका 20, जो भी आपका है 20 में से 8 सही हुए हैं ना। तो अब मैं कह रहा हूँ कि आपके जो 20 क्वेश्चन है, अब इसको कभी भी आप जो गलती हुई है ना आपसे, वो गलती दोबारा से उन क्वेश्चनों में तो नहीं होगी, पूरी उम्मीद है। जानकी जी के 15 में से 10 क्वेश्चन करेक्ट हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है, 15 क्वेश्चन से आए थे।
अच्छी बात है। और कोई है जिन कितना स्कोर बैठा है, बिल्कुल बता दीजिए सभी को। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं सभी को एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आपके जो सीटेट मैथ जो एमसीक्यू है, तो मैं देखिए आपके लिए जो आपके मैराथन होगा वो संडे के दिन होगा। ठीक है, संडे के दिन आपका मैराथन है। ठीक है, किस प्रकार का आपको पूरा पैटर्न देखने को मिलेगा। पूरा आपके 10 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, 3 बजे तक आपकी क्लास चलेगी रेगुलर 5 घंटे। ठीक है, तो उसमें आपको हर टॉपिक से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। सारा क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा है वो सभी क्वेश्चन हम ऐड कर लेंगे उसमें। देखते चलेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कई क्वेश्चन तो सीधे ही आपको इस दृष्टि से मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी सभी का आंसर आ रहा है। दिलीप कुमार जी आपका कितना है, अभी तक आंसर नहीं आया है। पब्लिक जी का आ गया, रोहित जी का आ गया, जानकी जी का आ गया है। और कौन थे हमारे साथ जो जिन्होंने आंसर दिए थे। ठीक है, बिल्कुल यही थे। तो आप आंसर बता दीजिए। ठीक है, सभी को आंसर देना है, देखते हैं कितना। जानकी जी का बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय। स्कोर अच्छा रहा सभी का, बहुत अच्छा रहा। ठीक है, मिलते हैं फिर क्लास के अंदर। ओके।